वो क्या डोल। तू नर्क में है। अब एनलीज को So hi guys, welcome back to my channel. So today we're gonna doing scary challenge. Scary challenge? Scared video. Scared real horror story. Yeah. We'll be listening to that audio and in video. Then we'll react. If we got scared, we'll mark one of it with this pen. Like it's 12:30 now. Oh my god. We got the scary vibe also. Let's do it. Blue light. Or like the okay. क्या आप भी भूत प्रेतों में विश्वास रखते हैं? क्या आपको लगा है कि जो कहानियां हमारे बड़े बुजुर्गों ने सुनाई हैं वो सही है? क्या कभी आपको अपने आसपास कुछ अजीब लगा है? आपने अधिकतर भूत प्रेतों से जुड़ी कहानियां सुनी होंगी। कुछ लोग जहां इन पर बहुत अधिक विश्वास करते हैं, तो कुछ लोग इन सब बातों का मजाक बनाते हैं। खासकर हम जैसे युवा जो नई सोच के साथ जीते हैं, उनका इस तरह की बातों पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, सही बात तो यह है कि ये बातें जो भूत प्रेतों से जुड़ी होती हैं अधिकतर सही होती हैं। तो कृपया आप इन सबको मजाक में न लें, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि आपको भी एक दिन इसका सामना करना पड़ जाए और ये सब चीज़ें किसी के साथ भी हो सकती हैं। तब कहीं इसकी हकीकत आपको पता चलेगी। इन्हीं बातों से जुड़ी आज हम आपको एक बहुत ही रहस्यमय कहानी सुनाने वाले हैं, जिस पर आपको शायद यकीन न हो, लेकिन यह घटना एक ऐतिहासिक घटना है। एनलीज माइकल, जिसका जन्म 21 सितंबर साल 1952 को जर्मन में हुआ, ये लड़की बहुत ही खुशमिजाज और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। यह लड़की एक साधारण और आराम की जिंदगी जी रही थी, लेकिन एक दिन इसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिससे इसका पूरा जीवन बदल गया। एनलीज ने जिसकी कल्पना कभी अपने सपनों में भी नहीं की थी। साल 1968 के वक्त उसकी जिंदगी में एक ऐसा क्षण आया जिस क्षण उसके शरीर में एक अजीब सा कंपन हुआ और धीरे धीरे उसका अपने शरीर से नियंत्रण खोता गया। वो अपने माता पिता जोसेफ और एना और 3 बहनों के साथ रहती थी, लेकिन वह किसी को भी आवाज नहीं लगा पा रही थी। उस दिन वो किसी को बुलाने में भी असमर्थ थी। उसके मुंह से कोई शब्द निकल ही नहीं रहा था। एनलीज फर्श पर पड़े हुए तड़प रही थी। जब उसके माता पिता की नजरें एनलीज पर गईं, तो उन्होंने उसे बहुत ही विचित्र हालत में देखा। उन्होंने सोचा शायद एनलीज को मिर्गी का दौरा पड़ा है और उन्होंने एनलीज को पास ही के मनोरोग चिकित्सालय में भर्ती करा दिया। तंत्रिका विज्ञानी ग्रैंडमल उसका इलाज करने के लिए आए। उसको उस तरह का दौरा आए दिन पड़ता रहता और धीरे धीरे उसका चेहरा शैतानी रूप लेता जा रहा था। साल 1970 में वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। सबको यकीन होता जा रहा था कि उसको किसी शैतानी शक्तियों ने घेरा है। उसकी आवाज भी अजीब रूप लेती जा रही थी, जिसको सुनकर हर कोई कांप जाता और कई आवाजें उसका पीछा करने लगी। उसके कानों में अजीब सी आवाजें गूंजती, तू नर्क में है। अब एनलीज को शैतान आदेश देने लगे थे। वह डॉक्टरों को राक्षस समझने लगी। डॉक्टरों ने उन्हें ठीक करने की बहुत सी कोशिशें की, लेकिन वह उसे ठीक नहीं कर सके। एनलीज ने अपने ठीक होने की आस भी छोड़ दी। जब साल 1973 तक उस पर डॉक्टरों के इलाज का कोई असर नहीं हुआ, तब कहीं जाकर उसके पेरेंट्स ने पादरियों से मदद की गुहार लगाई। उन सभी ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। 20 साल की एनलीज उस खौफनाक दौर से गुजरते हुए साल 1974 तक आ गई। तब कहीं जाके अर्निस्ट नाम के एक पादरी ने, जो कि विश्व तांत्रिक थे, उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। एनलीज की ऐसी हालत को देखकर उन्होंने भी उसका इलाज करने से मना कर दिया। उसका रूप बहुत ज्यादा डरावना होता जा रहा था। एनलीज अपने ही माता पिता के घर में अपने ही माता पिता का अपमान करने लगी। वह कभी उन पर हमला कर देती और वह परिवार के अन्य सदस्यों को भी काटने के लिए दौड़ती थी। एनलीज ने खाना खाना भी छोड़ दिया था, क्योंकि उसके अंदर का शैतान उसे ऐसा करने की अनुमति
नहीं देता था। एनलीज फर्श पर सोया करती और मकड़ियों, मक्खियों और कोयला खाकर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। यहाँ तक कि वह खुद का मूत्र भी पीने लगी। साल 1975 तक जब पादरियों को ये यकीन हो गया कि एनलीज पूरी तरह से शैतानी शक्तियों का शिकार हो गई है, तब कहीं जाकर पादरी आर्नोल्ड रेंज और पास्टर अस्ट एल्ट ने मिलकर उसको इससे मुक्ति दिलाने के लिए बड़े से जादू और प्रयास किए। लेकिन जैसे जैसे पादरी उस पर जादू करते, एनलीज को उतना ही दौरा पड़ता। उसकी ये बीमारी बढ़ती जा रही थी। पादरियों ने बहुत से शस्त्रों और अस्त्रों का उपयोग किया जिससे एनलीज को बचाया जा सके। एनलीज के दौरे बहुत खतरनाक होते जा रहे थे। उसको चैन की मदद से बांध कर रखा जाता। पादरियों के जादू से एनलीज काफी हद तक नॉर्मल हो गई, लेकिन उसके दौरों पर कोई असर नहीं हुआ। एनलीज अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करने लगी। जादू की प्रक्रिया कई महीनों तक लगातार चलती गई। कई महीने तक एनलीज ने कुछ नहीं खाया। उस पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड किया जा रहा था। भूत भगाने का आखिरी जादू 30 जून साल 1976 तक पूरा हुआ। उस वक्त एनलीज निमोनिया से पीड़ित थी। वो पूरी तरह से हार मान चुकी थी। उसका बुखार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। वह शारीरिक रूप से कमजोर हो गई थी। उसके माता पिता उसकी हालत को देखकर रो पड़ते। एनलीज बस एक ही दुआ मांगती थी, मुझे मोक्ष चाहिए, मैं भीख मांगती हूँ। उसने अपनी माँ से एक बात कही, माँ आज मुझे बहुत डर लग रहा है। यही उसके आखिरी शब्द थे। उसके बाद 1 जुलाई 1976 को एनलीज माइकल की दर्दनाक मौत हो गई। एनलीज माइकल की जिंदगी के ऊपर एक फिल्म भी बनाई जा चुकी है ताकि सब उसकी दर्द भरी कहानी जान सके। उसके परिवार पर क्या बीती हम यह बस सोच ही सकते हैं, जिसका अनुमान हम कदापि नहीं लगा सकते। क्या आप अभी भी यही कहेंगे कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता? दोस्तों मैं आपसे नो मैं देखे ना, मैं 1 2 3 4 5 that husky voice between the video. लाग्दो त्यही हो होइन। त्यो साउन्ड अचानक आयो नि, त्यहाँदेखिको त्यो बोल्ने मान्छेको भोइस चाहिँ चेन्ज भएको जस्तो लाग्यो कि कहिले तुले भएको मलाई त 1 2 1 2 3 4 समस्या खै दादा 5 छ त्यो चाहिँ 1 2 3 4 दुईटा पढेको जस्तो लाग्यो। हाम्रो एउटै ड्र गरेको viewers I'm going to delete. If you enjoy our video, please do like, comment, subscribe. It's 12:23 now. Yes. So we gotta sleep. Bye. Good night. Have a sweet dream. We love you. Have a horror dream.